अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। किसी मुल्क में एक रहमदिल और आदल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी के चर्चे मुल्क भर में आम थे। राया भी अपने बादशाह से बहुत खुश थी। मुल्क में अमन अमान का दौर था। लोग हंसी खुशी दिन गुजार रहे थे। एक दिन अचानक बादशाह के सर में दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो सर पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। शाही हकीम ने बादशाह की नब्ज़ देखी और इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए मलका से कहा, बादशाह सलामत किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला है। बादशाह की पुरअसरार बीमारी की खबर जंगल में आग की तरफ मुल्क भर में फैल जाती है। मलका आलिया की तरफ से सारे मुल्क में ऐलान करवा दिया जाता है कि जो कोई बादशाह सलामत की पुरअसरार बीमारी से निजात दिलाएगा, इसे मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना बादशाह से शदीद हसद करता था। वो खुद बादशाह बनना चाहता था। एक साजिशी टोला इसके साथ था। एक दिन एक हकीम ने बादशाह का इलाज करने की इजाज़त चाही। मलका आलिया ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। जब हकीम ने बादशाह सलामत की नब्ज़ देखी तो शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मलका आलिया से अलादगी में जाकर कहा, बादशाह सलामत को कोई पुरअसरार बीमारी नहीं, बल्कि इन्हें ऐसा जहर दिया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर करता है, जिससे इंसान का दिमाग नकारा हो जाता है और वो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं रहता। माफ़ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे बादशाह सलामत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। मलका आलिया ने हकीम साहब की बात बड़े गौर से सुनने के बाद इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आप जल्द अज जल्द बादशाह सलामत का इलाज शुरू करें, मैं इस मामले को देखती हूँ। हकीम ने कहा, जहर का असर ख़त्म करने की एक नायाब जड़ी बूटी है जो सिर्फ काले पहाड़ों के दामन में पाई जाती है। मुझे वहाँ पहुँचने में 15 दिन लगेंगे। मलका आलिया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्यों ना हम बादशाह सलामत को अभी अपने साथ काले पहाड़ों की तरफ ले चलें। इससे बादशाह सलामत की आबोहवा भी तब्दील हो जाएगी और हमारा कीमती वक्त भी बचेगा। रवानगी से पहले रास्ते में अपने वफादार सिपाही मोर्चों में बैठा देंगे। साजिशी लोग बादशाह को चंद आदमी के साथ देखकर ज़रूर हमला करेंगे और जैसे ही वो हमला करेंगे हमारे सिपाही पीछे से इन पर हमला कर देंगे। मलका आलिया, आपकी स्कीम बड़ी ज़बरदस्त है। इससे साजिशी लोग आसानी से बेनकाब हो जाएंगे। हकीम साहब, साजिश बेनकाब होने तक आप हमारे वफादार सिपाहियों की हिफाजत में रहेंगे। इंतज़ामात होते ही मलका आलिया ने काले पहाड़ों की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। शाही सवारी में हकीम साहब के अलावा बहुत कम लोगों को लिया गया था। वज़ीर ख़जाना ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने हामियों से कहने लगा, मुबारक हो, मलका आलिया ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब हम शाही सवारी पर हमला करके मुल्क भर पर कब्ज़ा कर लेंगे। शाही सवारी आबादी से निकलकर जंगल से गुजर रही थी। वज़ीर ख़जाना के एक जासूस ने जो शाही सवारियों में शामिल था, मौका पाते ही लाल रंग के गुब्बारे फ़िज़ा में छोड़ दिए। वज़ीर इसी इशारे का मुंतज़िर था। इसने फ़ौरन अपने लश्कर को गुब्बारे की समेत बढ़ने को कहा। थोड़ी देर बाद ही वज़ीर ख़जाना और इसके साथ शाही सवारी को चारों तरफ से घेरने लगे। अभी वो ठीक से शाही सवारी का जायज़ा भी न ले पाए थे कि इन पर चारों तरफ से तीर बरसने लगे। तीरों की बारिश इतनी शदीद थी कि किसी को संभलने का मौका ना मिला। शाही फ़ौज जो जंगल में छुपी हुई थी चारों तरफ फैल चुकी थी। वज़ीर ख़जाना बदहवासी में इधर उधर भाग रहा था। इतने में सिपह सलार तेज़ी से इसकी तरफ आया। इसे देखते ही वज़ीर ख़जाना माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारी सज़ा या माफ़ी का फ़ैसला तो अदालत करेगी, फ़िलहाल तो अवाम का फ़ैसला सुन लो। मतलूबा रोटी हासिल करके शाही लश्कर दोबारा शहर में दाखिल हुआ। अवाम ने वज़ीर ख़जाना को पकड़कर इसके मुंह पर कालक मली और गधे पर सवार करके पूरे शहर का चक्कर लगवाया ताकि बगावत करने वाले को इबरतनाक अंजाम। पूरा मुल्क देखकर इस तरह की हसद में जलने वाला वज़ीर ख़जाना खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा। उधर हकीम ने बूटी की दवा बनाकर बादशाह को खिलाई, जिससे बादशाह कुछ दिनों में तंदुरुस्त हो गया और अपनी राया पर फिर से दोबारा से हुकूमत करने लगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।